आज पौष शुक्ल पक्ष पंचमी गुरुवार 25 दिसंबर 2025 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री और अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस है। आसमान साफ है। एक्यूआई का स्तर 106 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन करने से पहले आइए आज के दिवस की विशेषता का अवलोकन करते हैं। आज प्रभु श्रीनाथ जी में श्री विठलनाथ जी का मंगल भोग है, जिसके तहत आज श्री विठलनाथ जी के घर से सामग्री पधारती है जो श्रीनाथ जी में सिद्ध होती है, और ये सखड़ी की सामग्री मंगला में प्रभु आरोगते हैं। वहीं अनसखड़ी में नित्य नेग के अलावा आज प्रभु को खीर वड़ा आरोगाए जाते हैं। हालांकि शीतकाल में मंगल भोग एवं द्वादशी की चौकी की भावना हम विगत प्रस्तुतियों में आपके समक्ष रख चुके हैं, परंतु संक्षिप्त में थोड़ा सा पुनः अवलोकन करते हैं। प्रभु श्री जी को 7 वर्ष के बाल स्वरूप मानकर ही सेवा प्रणाली का निर्धारित की गई है। यहाँ तक कि कानूनी मामलों में भी श्री जी को नाबालिग के रूप में ही मान्यता दी गई है। इसी भाव से श्री जी को शीतकाल में यह विशेष भोग आरोगाए जाते हैं। इनकी कुछ और विलक्षण विशेषताएं हैं, इनको देखें तो वैसे तो श्री जी को नित्य ही मंगल भोग आरोगाया जाता है, परंतु गोप मास और धनुर्मास में 4 सखड़ी की सामग्रियों वाले मंगल भोग एवं 4 द्वादशी की चौकी विशेष रूप से आरोगाई जाती हैं। भाव यह है कि बाल कृष्ण पुष्ट रहें। इस भावना से पूर्व में समस्त 7 घरों से उनकी बहु बेटियां अपने प्यारे प्रभु को नित्य नूतन सामग्री सिद्ध करके आरोगाती थीं। इसे ही मंगल भोग कहते हैं। अब ये सामग्रियां श्री नवनीत प्रिया जी एवं द्वितीय ग्रहाधीश्वर प्रभु श्री विठलनाथ जी के घर से ही सिद्ध होकर आती हैं। मंगल भोग में 2 मंगल भोग श्री नवनीत प्रिया जी के घर के एवं 2 द्वितीय ग्रहाधीश्वर प्रभु श्री विठलनाथ जी के घर के होते हैं। अर्थात इन 4 दिनों में संबंधित घर से श्री जी के भोग हेतु सामग्री मंगल भोग में आती है। इनकी यह विशेषता है कि इन 4 मंगल भोग में सखड़ी की सामग्रियां भी आरोगाई जाती हैं। प्रथम मंगल भोग श्री नवनीत प्रिया जी के घर का होता है, जिसमें विशेष रूप से सखड़ी रसोई घर में सिद्ध चावल की खीर एवं रोटी के साथ शाक घर, दूध घर, खासा भंडार से विविध पौष्टिक सामग्रियां श्री जी के भोग हेतु आती हैं। इन सामग्रियों का अवलोकन करेंगे तो आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। जैसे कि शाक घर से 4 कटोरी आधा नींबू पाचरी टेंटी, दूध घर से माखन मलाई, खासा भंडार से बूरा मिश्री गुड़ तथा लौनी घी, सखड़ी रसोई से उपलेटा, भरमा बैंगन, भरमा भुजेना, चकती, 2 शाक, आखे बैंगन का तथा काली मिर्ची का। इनके साथ सादा रोटी भी आरोगाई जाती है। बाल भोग से खीर और राजभोग में उड़द की रोटी, गुड़, बूरा, लौनी घी। इसी प्रकार जितने मंगल भोग होते हैं उनमें यह सामग्रियां फिरती हुई आती हैं। ज़्यादा भी होती हैं, बहुत प्रकार की होती हैं। विविध व्यंजन होते हैं जो एक से नहीं होते हैं। बैंगन भात आदि अनेक प्रकार की सामग्रियां होती हैं। वहीं दोनों शीतकाल के मास गोप मास मृगसर एवं धनुर्मास पौष में 4 द्वादशियां होती हैं। इन 4 द्वादशियों को प्रभु को द्वादशी की चौकी पर भोग आरोगाया जाता है। इनकी भावनाओं को साझा करें तो
द्वादशियों को गोप कन्याओं ने श्री यमुना जी की विशेष सेवा की थी। ब्रजललनाओं की भावना थी कि जैसे प्रभु स्वामिनी जी के वशीभूत सुखदान करते रहते हैं, वैसी ही हमारी भी इच्छा है। अतः गिरिराज स्वरूप श्री जी के बैंगनी वक्ष स्थल पर फतवी सुनहरी जरी की स्वामिनी वत धारण कराई जाती है। वहीं श्री यमुना जी की ओर से नंद कुमार को विशेष सामग्रियां आरोगाई जाती हैं। इसी भाव से 4 द्वादशी की चौकी मंगल भोग में आती हैं। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि द्वादशी की सभी चौकियां श्री नवनीत प्रिया जी के यहाँ से आती हैं, जबकि इनकी महत्ता द्वितीय ग्रह श्री विठलनाथ जी से ली गई है, जहाँ वर्ष भर द्वादशी पर अलग भोग, माला एवं सेवा होती है। दोनों की भावना प्रभु के बाल स्वरूप को पुष्ट करने की है। इन दिनों श्री जी की सेवा प्रणालिका में भी थोड़ा परिवर्तन होता है। मंगला से राजभोग तक का सेवा क्रम अन्य दिवसों की तुलना में थोड़ा जल्दी होता है। यह तो थी प्रभु श्री जी में शीतकाल के मंगल भोग की अद्भुत भावना। आज की प्रस्तुति में सबसे पहले करेंगे प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन। तत्पश्चात पुष्टि सृष्टि से सुंदर दर्शन करना न भूलें। जुड़े रहें दिव्य शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। आज की तिथि के कोई नियत श्रृंगार नहीं होने के कारण प्रभु श्रीनाथ जी को ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। यह श्रृंगार प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा और तिलकायत श्री की आज्ञा से तत्सुख की भावना से धराए जाते हैं। कमलसी लारे तिहारे कमलसी सर्वस्व समर्पण की भावना से प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत करते हुए दर्शनों का प्रारंभ करते हैं। शीतकाल है, अतः प्रभु ने श्री चरणों में मौजाजी धारण किए हुए हैं और आनंद कंद प्रभु के सुंदर और मंगलकारी मुखारविंद के दर्शन करें तो श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर जो मंद मुस्कान है वह हर किसी को सम्मोहित करते हुए आनंद का स्पंदन प्रदान कर रही है। अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्व भाग में आज केसरी रंग के साटन के वस्त्र से सिद्ध की हुई शीतकाल की पिछवाई सजाई गई है। विशेषता यह है कि यह पिछवाई रुपहरी जरी की किनारी के हाशिया से सुसज्जित है। प्रभु के सन्मुख पधराए खंडपाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए गए हैं। अन्य साज में गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराए हैं, जिनमें से गादी एवं तकिया पर श्वेत रंग के वस्त्रों की बिछावट की गई है। स्वर्ण की रत्नजड़ित चरण चौकी पर भी श्वेत मलमल बिछी हुई है।
प्रभु के सन्मुख स्वर्ण के जड़ाव के 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पर बंटा जी और दूसरे पर झारी जी पधराई गई है। उष्णता प्रदान करने की भावना से धरती पर लाल रंग की तेह बिछाई गई है, जिस पर अंगीठी भी पधराई गई है। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के समक्ष चांदी की तृष्टि जी पधराई गई है। वस्त्रों के रूप में प्रभु ने जिनको धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी को सभी वस्त्र केसरी रंग की साटन के वस्त्र से सिद्ध किए हुए धराए गए और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन, चाकदार वागा और चोली अंगीकार करवाए गए हैं। विशेषता यह है कि ये सभी वस्त्र भी रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। इनके साथ केसरी मलमल का ही किनारी से सुसज्जित पटका धराया गया है। पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र मेघश्याम रंग के धराए गए हैं। श्री चरणों में प्रभु को केसरी रंग की साटन के लाल हाशिया वाले मौजाजी धराए हैं, जो फोंदना से सुसज्जित हैं। इन पर आभरण से ही मिलवा, नुपुर एवं पेंजनिया भी धराए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्रृंगार आभरण के रूप में धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को छेड़ान का अर्थात कमर से नीचे तक का हल्का श्रृंगार धराया गया है, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्तसाखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण स्वर्ण में जड़ित माणक एवं मोतियों के धराए गए हैं। श्री कंठ में प्रभु को हास एवं त्रवल के साथ धराई गई मोतियों की माला जी के नीचे पदक लगे हुए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन। आज प्रभु को छज्जेदार पाग अंगीकार करवाई गई है। पाग पर आभरण से ही मिलवा सिर पेच भी धराया हुआ है। सिर पेच के ऊपर प्रभु को आज जमाव का अर्थात नागफनी का कतरा और तुर्री धराए गए हैं। इनके बाईं ओर प्रभु को शीश फूल धराए गए हैं। अब श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करें तो प्रभु को आज आभरण से ही मिलवा अर्थात माणक से सिद्ध किए हुए मोती की लौलक बिंदी वाले कर्णफूल धराए हैं। फूल घर की सेवा के तहत गुंजा माला के साथ श्वेत, पीले, लाल एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक धाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। माला जी में पीले और श्वेत पुष्पों की प्रधानता है। प्रभु के दाएं श्री हस्त में आज स्वर्ण जड़ित लाल मीणा की वेणु जी धराई हैं। कटी पर प्रभु को जो वेत्र जी धराए हैं वे भी स्वर्ण जड़ित लाल मीणा के हैं। प्रभु के समक्ष खेल की भावना से जो साज पधराया गया है उसमें आज पट केसरी रंग का रुपहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां मीणा से सिद्ध की हुई पधराई हैं। इन सभी साज, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की अद्भुत और अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत रजत की आरसी दिखाई गई है। जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन मंगला के समय
कहाँ ते आए हो उठी श्रृंगार दर्शन में, कहो तुम साची कहाँ ते आए राजभोग दर्शन में। लालन अनंत ऋतु मानी संध्या आरती में, टेढ़ी हैरी आली टेढ़ी अलक शयन के समय, हो तो वार डारो रीतन मन पोढ़वे के समय। रच रच सेज बनाई कीर्तनों का प्रभु श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। प्रभु श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत मंगल भोग, राजभोग, भोग आरती एवं शयन के समय प्रभु को नियम की नित्य सामग्रियां तो अरोगाई जा ही रही हैं, परंतु शीतकाल की भावना से दूध घर, शाक घर, रसोई एवं बाल भोग में सिद्ध की जा रही विशेष सामग्रियां भी अरोगाई जा रही हैं। पान घर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा भी नित्य की भांति ही अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग, भोग आरती दर्शन एवं शयन के दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है। शीतकाल की विशेष सेवा के तहत शाकघर में सिद्ध की गई सौभाग्य सोंठ की सामग्री प्रभु को अरोगाई जा रही है। वहीं संध्याकालीन आरती दर्शन के उपरांत प्रभु के निज मंदिर के सभी द्वारों को बंद कर दिया जाता है और मणिकोठा, निज मंदिर आदि स्थलों पर उष्णता हेतु अंगीठियां पधराई जाती हैं। अब श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में दर्शनों के समय का अवलोकन कर लेते हैं, जो आपके समक्ष स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। परंपरा एवं विधि विधान से सेवा होने के कारण हल्का परिवर्तन संभव है। जय श्री कृष्ण। आइए प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा से आज के हालचाल देख लेते हैं। जो दृश्य अभी आप देख रहे हैं, यह प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर से वापी गुजरात पधार रही श्रीनाथ जी स्वरूपा श्री ध्वजा जी को पधराने के समय के हैं। उल्लेखनीय है कि विगत कल बुधवार को श्री ध्वजा जी वापी गुजरात पधारी, जहां वे वैष्णव लक्ष्मण पुरोहित के निवास पर विराजेंगी। 26 दिसंबर से 28 दिसंबर तक वहां पर विविध मनोरथों का आयोजन भी होगा। तिलकाय श्री की आज्ञा से पधारी श्री जी स्वरूपा श्री ध्वजा जी के दर्शन स्थानीय अर्थात वापी के वैष्णव जन वहां जाकर कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि विगत कल राजभोग दर्शनों के पश्चात श्री ध्वजा जी यहाँ से पधारी थीं। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। प्रीत बंधी श्री वल्लभ पद और मन में आवे हो। प्रीत बंधी श्री वल्लभ पद और मन में आवे
जब ते अंगीकार कियो है मेरो, तब तेन अन्य सुहावे हो। जब ते अंगीकार कियो है मेरो, तब तेन अन्य सुहावे हो। पाय महारथ कौन मूढ़ मति, हित तित चित भटकावे हो। प्रीत बंधी श्री
तन मन में आवे हो कदम चढ़ कान बुलावत गैया कदम चढ़ कान बुलावत गैया मोहन मुरली को शब्द सुनत ही मोहन मुरली को शब्द सुनत ही जाता दे उठ धैया जाता दे उठ धैया कान बुलावत गैया कदम चढ़ कान बुलावत गैया कदम चढ़ कान आवो आवो सखा संग के आवो आवो सखा संग के पाई है एक धैया गोविंद प्रभु बलदाऊ सो कहने लगे गोविंद प्रभु बलदाऊ सो कहने लगे अब घर को बग दैया अब घर को बग दैया कान बुलावत गैया कदम चढ़ कान बुलावत। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।